आपने पढ़ा भूरंभास्य नलो नीलोम्बर महरनाथो हिमांशु पुमान इत्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम। जिन्होंने चिंतन किया है उनके लिए ये पंच महाभूत और चंद्रमा, सूर्य और जीव, ये 8 जो है ये एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये किसके लिए है? विमृशताम, जिसने सुनने के बाद उस पर चिंतन किया है, विमर्श किया है। यस्मात् परस्मात् विभोः, इस परमात्मा के ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यही बात यहाँ बताते हैं। परमात्मा परम ज्योति ही परम धाम परागति ही सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चिता। सभी शास्त्रों के माने वेदांत शास्त्र का जो सिद्धांत है निश्चित किया हुआ है। कई बार हम शास्त्रों का आधार लेकर के दुष्टता में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन शास्त्र तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। तो परमात्मा परम ज्योति ही, जो परमात्मा है वही अंतिम प्रकाश है, वही परम धाम है, वही सबकी गति है। और परागति ही सर्व वेदांत सारहा, सभी वेदांत का जो सार है ये यही अहम है। इस मैं को पहचानना, और ये मैं अनेक नहीं है, एक ही अनेक उपाधियों में प्रकट हो रहा है। तो यदि हमारा ध्यान औपाधिक अनेकता के प्रति होगा तो हम बिखर जाएंगे। यदि हमारा ध्यान एक के तरफ होगा तब हम अध्यात्म में चल रहे हैं। जैसे भेद देखना ये तो हमारा स्वभाव है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, भेद है। कोई पढ़े लिखे है, कोई ज़्यादा ही पढ़े लिखे है, भेद है। कोई अमीर है, कोई ज़्यादा ही अमीर है। लेकिन एक क्या है? तो जहां केवल अनेकता में एक को ढूंढने की बात आती है तब हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि भेद को देखना ये तो हमारा स्वभाव है, यही तो संसार है, यही सृष्टि है। तो सर्वशास्त्र सुनिश्चितः, सभी शास्त्रों ने मैं की परिभाषा क्या दी है? देखो कि मैं पापी हूँ, जीव हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, देखो शंकराचार्य हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं, मैं सबके दोष निकालूंगा। देखो ये मैं है क्या? तो सभी शास्त्रों का सिद्धांत क्या है? जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चारों का जो आधार है वो मैं है। देखो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके परे तुरीय। तो ये चार जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इनका जो आधार है, जिसको तुरीय अतीत कहते हैं योग शास्त्र में, वह योगानंद स्वरूपो हम, वो हमारा स्वरूप है। मुख्यानंद महोदय, वही असली आनंद है। बाकी का विषयानंद है, वासनानंद है, भोगानंद है, योगानंद है। देखो सभी बाबाजियों के नाम के बाद एक आनंद लगा देते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। हमने इतना किया, वहां जाकर के कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए योगानंद स्वरूप हम महानंद महोदय,
जो मुख्य आनंद है वो आनंद निर्मित नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि, सभी ज्ञान को मैं प्रकाशित करता हूँ। सभी ज्ञान माने, देखो जब ठीक से समझ में शास्त्र पढ़ने की और उसके विचार करने की प्रक्रिया मालूम नहीं होती ना, तो व्यक्ति उल्टे विचार या उल्टा अर्थ निकालता है। जैसे सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि, ज्ञान किसको कहते हैं? सर्व ज्ञान प्रकाशोस्मि, मैं सभी ज्ञान का प्रकाशक हूँ। तो कौन से ज्ञान है? जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का और समाधि का। जागृत और स्वप्न का ज्ञान द्वैत का है, भावात्मक है। सुषुप्ति का ज्ञान अभावात्मक है। तो जो भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है, वो इन दोनों के परे है, इसीलिए वो सबको प्रकाशित करता है। ये इसका तात्पर्य है। ऐसे नहीं कि यदि ये ज्ञानी है तो इनको सब आना चाहिए। तो आप बताओ चाइनीज में क्या कहते हैं? तो आप अभी इस शास्त्र के अध्ययन के अधिकारी नहीं।